सोचो कि आपने 1 साल तक एक पौधे को पानी दी, सुरक्षा दिया। 1 साल के बाद पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब आपने उस पौधे को काटा और गटर में जाके फेंक दिया, किसी नाले में जाकर उसको फेंक दिया। ठीक वैसे ही होता है जब आपका किसी एग्जाम में 350 मार्क्स आता है और उस 70% नंबर लेकर के आप खुश रह रहे हो उस समय, और आपका मित्र कोई आता है और कहता है मेरा 354 आया है, और जैसे आप सुनते हैं कि उसका 354 आया है, आपके माइंड से आपका 350 हट जाता है। आप उस दुनिया में जीने लगते हो, आप 354 सोचने लगते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप टेंशन लेने लगते हो, आपका मजाक किरकिरा हो जाता है। इसी बात पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधारशिला क्लासेस और मैं हूं पंकज तिवारी। आप कभी भी अपने रिजल्ट को लेकर के इतना सीरियस नहीं रहे। आपके मार्क्स जो आए हैं, आपके मेहनत से आए हैं, उसमें उस 354 वाले का या 346 वाले का क्या योगदान है? आपका वह मित्र पहले भी था, आपका वह मित्र आज भी है, लेकिन अपने मार्क्स का सेलिब्रेशन करें, अपने मार्क्स की खुशी मनाएं, अपने मार्क्स के साथ किसी और के मार्क्स को जोड़ करके, अपने मेहनत के साथ किसी और के मेहनत को जोड़ करके, उससे तुलना करके दुखी होने का आज का दिन नहीं है। अटकलें तेज हो रही है, अटकलें इस प्रकार की है कि आज रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं यह 100% दावे के साथ नहीं कह सकता कि आज रिजल्ट आएगा। हो सकता है आज रिजल्ट आए, आज नहीं तो कल आए, क्योंकि शुक्रवार को आनंद किशोर जी ने कहा था कि रिजल्ट आने में 4 से 5 दिन समय और लगेंगे। तो 4 से 5 दिन समय में आज वो चौथा दिन होता है शुक्रवार के बाद, और कल 5वां दिन होता है, और शुक्रवार को जब छोड़ दिया जाए तो कल चौथा दिन होगा। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि रिजल्ट आज ही आएगा। रिजल्ट आज आए या कल आए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका एडमिशन 2-4 दिन में होने वाला भी नहीं है। लॉकडाउन के चलते वैसे भी अगर आपका रिजल्ट आज से 1 माह पहले भी आया रहता, तब भी आपके एडमिशन की प्रक्रिया भी नहीं हो रही होती। एडमिशन तो होगा लॉकडाउन के समाप्ति के बाद ही। तो फिर रिजल्ट की बेचैनी, ठीक है, मानते हैं रिजल्ट की बेचैनी है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि सोशल मीडिया के अफवाह में पढ़ करके दिन भर जो आप समय अपना जाया कर रहे हैं, दिन भर जो समय अपना आप सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, तरह तरह के चैनल को ढूंढ रहे हैं और उस पर लगातार अपडेट्स आपको मिल रहे हैं कि आज की ताज़ी खबर, अभी निकलने वाला रिजल्ट, बहुत खुशी की खबर, अभी तुरंत आएगा रिजल्ट, 2 बजे आएगा रिजल्ट, जैसे इन सबको पता है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में ही, आपने अगर नहीं देखा होगा उस पिछले वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आपको उस बात को लेकर के तो परेशान होना ही नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा, अभी आएगा, 2 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, जब आना होगा आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, ये तो फिक्स है। मैं इस वीडियो में मेरा स्पेशल बात यही है कि आपको अपने मार्क्स से खुद को कंपेयर नहीं करना है, किसी और से तुलना नहीं करनी, ठीक है? बिल्कुल किसी और, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने को आंकने लगे कि मैंने कम पढ़ाई करी थी इसलिए मेरा 350 आया, उसने अधिक पढ़ाई करी थी इसलिए उसका 352 आया। नहीं, इस 350 और 352 का इससे कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि हाँ, ये पक्का है कि आपका 350 है और किसी और का 450 है, तो इसका मतलब है कि उसने आपसे अधिक मेहनत करी थी, किसी ना किसी रूप में उसने ज़्यादा मेहनत किया था। अब आपको उससे ये नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है उससे। आपको यह सोचना है कि आने वाले क्लास में मैं अपने मेहनत को कई गुना बढ़ा दूंगा, उस 450 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नहीं, उससे जीतने के लिए नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। जब हम खुद को आगे बढ़ाते हैं तो काफ़ी आगे जाते हैं, और जब आप किसी एक को पीछा कर रहे होते हैं तो केवल किसी एक को पीछा कर सकते हैं या उसके भी पीछे रह सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, आपके पीछे दुनिया हो जाती है। लेकिन जब आप किसी एक से तुलना करके आगे चलते हैं और किसी एक का पीछा करते हैं तो आप हो सकता है कि आप उसके आगे चले जाएं, लेकिन आप दुनिया के आगे नहीं जा पाएंगे। आपको सबसे आगे जाना है, और सबसे आगे कब जा पाएंगे? जब आपकी प्रतिस्पर्धा, जब आपका कंपटीशन खुद से होगा, ना कि सामने वाले किसी एक से। आपका जीवन इतना साधारण नहीं है कि एक से तुलना करके और खुद को नीचे कर लेना। आपका इष्ट मित्र, 3 इडियट्स में कहा गया था कि मित्र जब फेल होता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब मित्र का मार्क्स अधिक हो, यानी जब मित्र टॉप करता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपने मन पे काबू रखें और
अपने पे भरोसा रखें और आपका जो आया है उसका सेलिब्रेशन करें, क्योंकि ये आपका है। आपका जो है वही सबसे बेस्ट है ना। सामने वाले का क्या है उससे आपको क्या करना है, आपका जो है वो आपका बेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न देख लिया है उस फेक आईडी पे। अब उस फर्स्ट डिवीज़न के बाद अगर उनका रिजल्ट सेकंड डिवीज़न आ गया, उनका रिजल्ट थर्ड डिवीज़न आ गया, अब वो कितने परेशान होने वाले हैं, वो काफ़ी दुखी होने वाले हैं। नहीं होना है आपको। आपने उस फेक को देखा था, वो गलत आईडी था, उसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। आपको अपने मार्क्स से मतलब रखना है। और एक बात और, आपके मार्क्स का आपके मार्क्स जो है वो आपके एक साल के मेहनत को बयां कर सकते हैं, यह सही है। लेकिन यही नहीं है कि यही आपका जीवन है और आपका जीवन इससे बहुत सुंदर हो गया या आपका जीवन बहुत खराब हो गया। हाँ, आने वाले स्टेप आप तय कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, एक पायदान आप ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का नंबर कम आ गया तो उसका जीवन बर्बाद हो गया। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया, क्या हुआ तो मेरा नंबर कम आ गया। अरे तुम बर्बाद नहीं हुए, तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारा फील्ड है। जिस फील्ड में मन लगेगा उसी फील्ड में काम करना है, उसी में जीना है। ये आपके जीवन का निर्धारण आपके मार्क्स नहीं करते हैं। आपकी परीक्षाएं 10th की इसलिए नहीं ली जाती कि आपके जीवन का निर्धारण हो, इसलिए ली जाती है कि आपने कितने मेहनत करी थी, आपके द्वारा कितना श्रम किया गया था, आपका ध्यान कितना था। आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए लिया जाता है, ना कि आपके जीवन। कोई जज नहीं बैठा है वहाँ पे जो आपके जीवन का डिसीजन ले। उसके जज केवल एक हैं और वो एक आप खुद हो। खुद पे भरोसा रखो, खुद पे विश्वास रखो, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ो। आपका जो नंबर आएगा उसी से सेलिब्रेशन करना है। उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आज हो, आज नहीं होगा तो कल तो पक्का ही होगा। उससे सेलिब्रेशन करो, अपने रिजल्ट से सेलिब्रेशन करो। मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।